जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे कुछ ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून को। जैसे यहाँ पे एक ही पिक्चर में एक तरफ तो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ कम्प्लीटली ब्राइट कलर दिखाई दे रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि जो वक्त बीत रहा है इनकी ज़िंदगी में, वो अगर आपके साथ ये नहीं बिता पा रहे हैं तो ये कम्प्लीटली सैडनेस की एनर्जी में पहुंच जाते हैं। यानी कि वही वक्त बदल जाता है या फिर हैप्पीनेस मिल जाता है उनको जब आप उनके साथ होते हैं। तो आखिर आप दोनों कब हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आ पाएंगे, ये वो सोच विचार कर रहे हैं। फिर है ये टेन ऑफ वांड्स का कार्ड। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन से ये पर्सन गुजर रहा है। आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। ऊपर से जो रास्ता है वो भी काफ़ी ज़्यादा पत्थरों से भरा हुआ है। साथ ही साथ ये पैंट हाथ में उठा के लेके चल रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा आगे कदम कैसे उठाए या फिर आगे न जाने कौन सा प्रॉब्लम इस पर्सन को फेस करने के लिए मिल जाए। तो वैसे ही इस बर्डन को ये रिलीज़ करना चाहते हैं। वो थक गए हैं ज़िंदगी में स्ट्रगल करते करते। फिर है सेवन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे तो कुछ लोगों से ये जैसे बचने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि शायद ये लोग इसको पकड़ लेंगे। वैसे ही आप दोनों के रिश्ते को लेके भी शायद इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हाइड एंड सीक रखा है। हो सकता है अपने घर वालों से भी ये आप दोनों को के रिश्ते को थोड़ा सा छुपा के रखना चाहते, क्योंकि कुछ इनके माइंड में प्लान हो सकते हैं जो प्लान सक्सेसफुल होने के लिए शायद उनको लग रहा है कि सही वक्त अभी नहीं है कि सब लोगों को पता चले इस रिलेशनशिप के बारे में। फिर है द हीरोपॉइंट। या तो किसी बुजुर्ग इंसान की वजह से ये ऐसा कर रहे, ऐसा हो सकता है लाइक उनके दादाजी या फिर उनके पिताजी या फिर बड़ा भाई भी हो सकता है। उन्हें पता है कि वो ज़रूर इस रास्ते में आगे बढ़ने के लिए उनको रोकेगा, यानी कि आपके साथ आगे बढ़ने के लिए शायद उनको लग रहा है उनके घर से ही कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है। आपका है उनका साइन हो सकता है। बातचीत तो करना चाहते हैं लेकिन बातचीत करने के लिए जो क्लैरिटी देना चाहते हैं वो क्लैरिटी शायद ये देने के लिए फ़िलहाल रेडी नहीं है। मतलब वो सब बातें प्रिपेयर कर रहे हैं जो सच में ये कहना चाहते हैं या फिर जो ये कहने का इनका मन है। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये घोड़ा जैसे अपनी ही धुन में आगे दौड़ रहा है, लेकिन ये जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचारों में डूब रहा है। मतलब इसका ध्यान नहीं है घोड़े की तरफ, ऐसा नहीं, लेकिन ये भी पैशनेट है, घोड़ा भी पैशनेट है। वैसे ही आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले सोच विचार करना ज़रूरी है या फिर सोच समझ के फैसला लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा उनको लग रहा है। और फाइनल कार्ड है सिक्स ऑफ व्हील्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये छोटी सी बच्ची जैसे जिद करके कुछ अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रही है। इस पर्सन के पास ढेर सारे फ्रूट्स हैं और ये एक उसमें से लेने के लिए हो सकता है अपने तरीके से कुछ बात कर रही है। तो वैसे ही आपके पर्सन या तो अपनी मॉम से कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हैं या प्रेजेंट मोमेंट में आप कह सकते हैं अपनी मदर से या सिस्टर से वो बात कर रहे हैं या कर रही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके दिल की जो ख्वाहिश है वो पूरी करने के लिए शायद उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखेंगे हम ये सेकंड ओरेकल। हैज़ मेनी अफेयर्स। तो ये कार्ड वही बता रहा है, हो सकता है पास्ट में इस पर्सन के कुछ अफेयर्स रहे हैं जिस वजह से शायद घर वालों को इस पर्सन की बातों के ऊपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि अब की बार ये सीरियस है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये कार्ड रेजोनेट हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ हो सकता है। ये पर्सन ऑलरेडी पास्ट कुछ ऐसे रिलेशनशिप से कनेक्टेड है जिसकी वजह से ये अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप दोनों के रिश्ते को इस तरह से रिवील नहीं कर रहे हैं। फिर है म्यूचुअल अट्रैक्शन। उन्हें लगता है कि जितना वो आपके ख्यालों में खोए रहते हैं या सोचते हैं या आपको मिस करते रहते हैं, वैसे ही एनर्जी शायद आपकी तरफ से भी
भी है, मतलब ये जो अट्रैक्शन लेवल है वो दोनों की तरफ से भी सेम है। फिर है डिटर्मिनेशन। यहाँ पे ये कार्ड हमें रेजोनेट होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा दिल ही दिल में प्लानिंग तो चल रही है, तैयारियाँ तो मन में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे होता है कि सही वक्त जब तक नहीं आता तब तक हर किसी को लगता है कि मेरे प्लान जो है वो सीक्रेट ही रहने चाहिए। फिर है वेटिंग फॉर लव। या तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए आपके किसी कॉल का या मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से कोई लव गेस्चर मिल जाए ऐसा उनको लग रहा है। फिर है हरेड मैरिज। ये कार्ड वही बता रहा है, जल्दबाजी तो इनके दिलो दिमाग में इस तरह से छाई हुई है कि इनका बस करे तो ये अभी के अभी शादी कर ले आपसे। इतना ज़्यादा ये जल्दी में आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ना चाहते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। फिर है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। प्यार के जज्बात तो इतने ज़्यादा हैं, मतलब पैशनेट थॉट्स बहुत ज़्यादा है। पल पल उनको लगता है कि आप उनके साथ ही होने चाहिए, और आप जिन पलों में भी उनके साथ नहीं होते ये पर्सन पूरी तरह से सैडनेस में डूब जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से अपने आप को आपके प्यार में डूबा हुआ महसूस कर रहे हैं। फिर है इमैच्योर मैन। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके घर वालों के मुताबिक वो इमैच्योर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके घर वालों को यही लगता है कि अभी तक इसको सोच समझ के फैसला लेने की इस पर्सन की या तो आप कह सकते हैं आदत नहीं है, या फिर इनका ऐसा नेचर नहीं है, या फिर इनकी वैसे आप कह सकते हैं परवरिश इस तरह से लाड प्यार से हुई है कि कुछ इम्पॉर्टेंट फैसले लेते हुए शायद घर वालों को लगता है कि हमें ही इस पर्सन के लिए फ़ैसले लेने चाहिए, और शायद इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा खामोश है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है यू रीच योर गोल। तो उन्हें पता है कि भले ही प्रेजेंट मोमेंट में ये कुछ वक्त को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने भी कुछ गोल सेट किए हैं और रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना हो ये अपनी मंजिल तक पहुंच के ही रहेंगे। शायद इसलिए कोई शॉर्टकट ढूंढने का भी ये तरीका ढूंढ रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा हाइड एंड सीक कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी भी हालत में उस गोल तक पहुँचना है। और फाइनल कार्ड है इनिशियल फीलिंग्स। जो भी फीलिंग्स है ये सच्चे दिल से आपको चाहते हैं और पूरी तरह से आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अपनी जो फीलिंग्स ये आपके लिए एक्सप्रेस करते हैं या फिर महसूस करते हैं जो प्यार के एहसास को, वो कितनी ऑनेस्ट है। तो अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपका उनके ऊपर जो भरोसा है वो और ज़्यादा गहरा हो जाए, और साथ ही साथ आपकी तरफ से भी कुछ ऐसी फीलिंग्स जानने में वो इंटरेस्टेड हैं जो शायद आपने अभी तक अपने पर्सन के साथ शेयर नहीं की है। तो शेयरिंग तो चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी हमें मिल चुका है जो बैलेंस की एनर्जी को बताता है। तो उन्हें लगता है कि शायद अभी अगर प्रेजेंट मोमेंट में वो आपके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप भी उनको मिस करते हुए अगर कुछ अपनी तरफ से कदम उठाते हुए कॉल मैसेज करेंगे तो ये शायद कुछ हिंट समझ जाएंगे या समझ जाएंगे। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।